जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ बहुरूपिया कहा, बल्कि उन्हें डुप्लीकेट पिछड़ा भी बताया। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या टिप्पणी होगी आपकी ललन सिंह के इस तरह के बयान पर? क्या हो गया है ललन बाबू को? सारी शर्म शालीनता भूल गए हैं। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, सांसद भी है ना। कोई शर्म नहीं बची है क्या? क्या मतलब है इसका भाई? आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की स्तरहीन टिप्पणी करेंगे? कोई मतलब है इसका? और मैं एक सवाल करूंगा ललन बाबू से कि आज पूरा देश उन्हें गरीबों का रहनुमा मानता है, पिछड़ा उन्हें अपना नेता भी मानते हैं, और सच्चाई भी है। ललन बाबू, आप जो मुंगेर से एमपी बने हैं, किसके नाम पर बने हैं? 2019 में नीतीश बाबू के नाम पर बने हैं क्या? उसके पहले जो एमपी बने थे तो खैर उस समय तो अलग थे हम लोग। 19 में तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर बने थे ना। 14 में हार गए थे। 14 में हार गए थे ना, लड़े थे ना आप। तो ये तो आपकी सच्चाई है। लेकिन फिर मैं आता हूं कि ये राजनीति का स्तर वो कहां ले जा रहे हैं। वो छोटे कार्यकर्ता होते तो मैं जवाब भी नहीं देता। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि गुजरात में पिछड़ा होता ही नहीं है, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के मतलब ये कहां तक की है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई मतलब है क्या? मेरा खाली कहना यह है कि 8 साल के बाद ये बात याद आ रही है क्या? मुझे बताइए आप। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मोदी जी के पिछड़ेपन पर या पिछड़े हैं इस पर तो कोई विवाद नहीं है, वो कर रहे हैं। 8 साल के बाद क्यों? मतलब मुझे मालूम है कि आजकल थोड़ी उनकी तलखी है। अब क्या कारण क्या? अब किस कारणों से आप उनसे पूछिए ना, किस कारण से उनसे पूछिए। कुछ अपनों की पीड़ा होगी, कुछ मंत्री नहीं बनने की पीड़ा होगी, है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन क्या उसको यहां तक ले जाएंगे आप? हा? अच्छा भला काम कर रहा था यहां पर भाजपा नीतीश बाबू का संगठन, और उनकी स्तरहीनता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जो व्यक्ति चारा घोटाले में पिटिशनर था, जहां 5-5 केसेस में सजा हो गई लालू प्रसाद सहित सबको, जो खुद पुश कर रहा था रेलवे घोटाले की जांच करने के लिए, उनने हम लोग से कहा कि जल्दी क्यों नहीं कराते हैं इसको, आज कह रहे हैं सब फालतू है। अब इसका क्या जवाब मैं दूं? आप मुझे बताइए। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति, आपको मालूम है चारा घोटाला व्यक्ति मतलब ललन बाबू, चारा घोटाले तो नीतीश जी ने भी कहा है कि बिना मतलब का केस कर रहा है। तो वही तो फिर मैं आपसे उसी का जवाब दे रहा हूं कि ललन बाबू, मालूम है कि चारा घोटाले में सुशील मोदी के केस का पिटिशनर वकील था, जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई। दूसरे केस में ललन बाबू पिटिशनर थे। अब मुझे ये बता दीजिए कि वो कहेंगे वो भी गलत है। अब कह रहे हैं पूरा केस पुश किया रेलवे घोटाले का, जमीन के बदले रेलवे की नौकरी का जो अब चार्जशीट हो गया है, वो कह रहे हैं सब फालतू है। तो ये तो मैं पहली बार बोल रहा हूं आपसे सुजीत बाबू, ये क्या हो गया उनको? राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए अपने बैकग्राउंड को खत्म कर देंगे आप। आपने क्या बोला है जरा पीछे देख तो लीजिए। लेकिन वो एक अपनी जगह पर है, ये बहुत पीड़ादायक है। एक बात और कही उन्होंने, जैसे चाय वाले को लेकर भी टिप्पणी उन्होंने की, कहा कि उनको चाय बनाने आती है, कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनना। अब इसका हम क्या जवाब दें? बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। इतनी हल्की बात का हम क्या जवाब दें? उनके पिताजी वडनगर के स्टेशन पर चाय बेचते थे। कि कोई कितने लोगों ने जो देखा उनको चाय पिलाते हुए, मुसाफिरों को चाय बांटते हुए। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मोदी जी के परिवार की गरीबी का अपमान है, ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है, और ये ललन बाबू की फ्यूडल मेंटालिटी, सामंतवादी सोच है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो शर्मनाक है। और शालीनता, माने ललन बाबू सब शालीनता भूल गए, ये उम्मीद नहीं थी। और एक व्यक्ति जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
वो ये शब्द बोले, इससे बड़ी कोई भर्सना योग बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा सुजीत बाबू, हमारे प्रधानमंत्री को नरेंद्र बाबू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश उनको मानता है, देश सम्मान करता है। एक सवाल और है, कल नीतीश कुमार ने भी कहा मुख्यमंत्री की अब कभी वो बीजेपी नहीं जाएंगे। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम लोग पहले ही कह चुके हैं। देखिए, आज मैं फिर इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। वो हमारे साथ आज से आए क्या सुजीत बाबू? वो हमारा गोत्र जानते हैं। 95 में साथ आए थे ना, चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे ना, अटल जी की सरकार में बने, सब कुछ बने। अब 20-25 साल के बाद वो कहते हैं कभी नहीं जाएंगे। तो नमस्ते, हम कौन आपके साथ रहने वाले हैं? जिस तरीके से आपने अपने सारे सिद्धांतों की बलि दी है और बिहार के विकास की बलि दी है, आज क्या अपराध हो रहा है देखिए। रोज टीवी खोलिए, समाचार खोलिए, कितने मर्डर, कितना तो खौफ है। तो चलिए, जब उन्होंने खुद कह दिया, हम लोग उसके पहले बोल चुके हैं। हमारे तो नेता अमित शाह जी बोल चुके हैं। आप तो थे वहां पर रैली में, हाँ, उन्हें साफ कह दिया है दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। धन्यवाद।